स्वागत है आप सभी लोगों का केमिस्ट्री डॉन की क्लास में, जिसका थीम है वन क्वेश्चन अ डे कीप्स योर प्रॉब्लम अवे। यानी अगर आप नियमित तौर से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस सीरीज में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के इंटेक्स्ट क्वेश्चन का। और आज हमारी बारी जो है वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.2 की है। तो क्या है ये क्वेश्चन, हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले हम देख ले जरा कि ये मोल फ्रैक्शन हमारा क्या है। तो मोल फ्रैक्शन को हम जिस लैटिन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ये कहलाता है काई। अब सपोज ये कर लो कि सॉल्वेंट को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से एंड सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला है कि काई ए मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि हमें बाइनरी सॉल्यूशन ही सिर्फ पढ़ना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ऐसे ही हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले आ गए। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान में रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी मोल फ्रैक्शंस आपके होते हैं, चलो यहां तो बाइनरी सॉल्यूशन हमने लिया है तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही हमें मोल फ्रैक्शन मिलने हैं, काई ए और काई बी। तो कहता है कि किसी एक सॉल्यूशन के जितने भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं उन सभी का सम हमेशा 1 आता है। तो अगर हम किसी एक को फॉर्मूले की मदद से निकाल चुके हैं तो दूसरे को 1 में से माइनस कर लीजिए, आपको दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। दोबारा से इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं जरा कि अब यहां कैसे निकाला जाए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। अब 30% बाय मास किसका है? ये बेंजीन का। तो इसका मतलब यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ बेंजीन जो हमारा है वो है 30 ग्राम और मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना है? तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, तो ये हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। इसकी टेंशन नहीं लेना, मोलर मास क्वेश्चन में गिवन होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए मोलर मास नहीं गिवन है, लेकिन जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो मोलर मास गिवन होगा, उसकी टेंशन नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किससे? Na से। हम ये निकाल लें तो Na इज इक्वल टू हो जाएगा इसका गिवन मास यानी कि 30 अपॉन इसका मोलर मास 78। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जरा सा हेल्प ले लेता हूं मैं भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें तो क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 78, तो ये हो गया आपका 0.38 मोल्स, ये हो गया बेंजीन का। अब इसी तरह से देखें तो अब मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कितना हो जाएगा? तो देखो 30% बाय मास कहा तो बेंजीन हमारा 30 ग्राम, तो 70 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगर हम मोलर मास ऑफ CCl4 की बात करें तो मोलर मास ऑफ CCl4 ये कैसे निकाला जाएगा? तो कार्बन हमारा हो गया 12 प्लस 4 इंटू 35.5, तो 35 दूना 70 दूना 140, 140 में 2 जोड़ दिया 142 प्लस 12 154 आ जाएगा हमारा ये। चलिए 154 ग्राम पर मोल, बहुत बढ़िया। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सपोज हम इसे Nb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया? गिवन मास 70 अपॉन 154 हमारा इसका आ गया। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं तो 70 डिवाइडेड बाय 154 यह आ गया आपका 0.45 मोल्स।
तो NB की वैल्यू आ गई 0.45 मोल्स, ठीक, और Na की वैल्यू आ गई 0.38 मोल्स। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है। क्लियर? तो अब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं तो हमारा क्या हो गया कि काई ए इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। तो Na यानी कि बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 0.38 अपॉन 0.38 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए थे, 0.45। तो काई ए इज इक्वल टू हो गया 0.38 अपॉन 8 5 13 4 3 7 1 8 0.83। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करके कितना आएगा भाई, तो 0.38 डिवाइडेड बाय 0.83। हम यहां से ऐसे भी कर सकते हैं कि चलो ऊपर नीचे ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.457 मोल्स। सॉरी, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, ये मोल फ्रैक्शन ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स मोल्स कैंसिल, तो ये यूनिट लेस होता है। तो 0.457। अब हमें अगर काई भी निकालना है तो काई भी हमारा कैसे आ जाएगा, तो 0.457 आया, 1 माइनस 0.457 कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 345, तो 0.543 ये हमारा मोल्स इसका निकल के आ जाएगा।